Hello class 6. Now the next topic is about how to increase friction. क्या क्या तरीके हैं जिनसे कि हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन तरीकों के बारे में हमें जानना है। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन में हम लोग फ्रिक्शन बढ़ाते कैसे हैं। सिंपली क्या करेंगे, सरफेस को रफ कर देंगे तो वो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेस स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा, सरफेस रफ रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। तो बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ अ सरफेस, ठीक है। तो तरीका क्या है, तो ये रफनेस बढ़ाते कैसे, जो टायर्स होते हैं उनमें देखोगे बहुत तरह का डिज़ाइन कटिंग करके रहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रफ़ बनाया जाता है, ताकि वो ग्राउंड के साथ उसका रफनेस ज़्यादा रहे और वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। इसके वजह से गाड़ियाँ क्या होंगी, जो भी व्हीकल्स हैं वो स्लिप नहीं करेंगी, ठीक है, और आसानी से मूव करेंगी। सोल्स ऑफ फुटवेयर, हम लोग जो चप्पल या शूज़ पहनते हैं उसके सोल्स भी देखोगे रफ़ रहते हैं, स्मूथ एकदम नहीं रहता है। स्मूथ रहेगा तो हम लोग फिसल जाते हैं। तो वो भी रबर के बने होते हैं और उनमें अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है ताकि वो रफ़ रहे। नेक्स्ट, जैसे स्पोर्ट्स पीपल हैं, जो लोग जो है क्रिकेट फुटबॉल इनसे जुड़े हुए हैं, या जो एथलीट्स हैं जो रन करते हैं, दौड़ते हैं, रेस में भाग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके जो शूज़ होते हैं ना, शूज़ में स्पाइक्स होते हैं जिसके वजह से उन ग्राउंड में उनके पैर जो है वो फर्मली जो है ग्रिप करके रह पाते हैं, फिसल के गिरते नहीं हैं। एक और तरीका है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सैंड और ग्रेवल। जब बारिश होती है या कोई स्नोई एरिया है, तो जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है या बारिश हो जाती है, अगर मान लो कोई सरफेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, सैंड और ग्रेवल, बालू और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो रास्ते पर फेंक देते हैं, फैला देते हैं। आर स्ट्रीवन ऑन स्लीपिंग पाथ्स, उन्हें रास्तों पे स्ट्रीवन मतलब ऐसे ऐसे करके, जैसे ही मतलब कोई एक अरेंज्ड मैनर में नहीं, ऐसे ही फेंक देते ताकि सरफेस क्या हो जाए, वो रफ़ हो जाए और लोग फिसल के ना गिरे। तो ये कुछ 3 एग्जांपल था, बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ अ सरफेस वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट है, फ्रिक्शन को आप डिक्रीज़ कैसे कर सकते हो। तो सिंपल सा बात है, रफनेस करने से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम उसे स्मूथ बना देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो हम लोग पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने से वो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि रफनेस को घटा दे, उसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। तो जैसे कि कोई मशीनरी पार्ट्स है, जैसे कि साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, साइकिल का चेन जो होता है अगर वो टाइट हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं, मशीन में ऑयल और उसमें ग्रीस डाल देते हैं। बाइक में भी क्या होता है, ग्रीस डाला जाता है ताकि उसकी चेन स्मूथली चलती रहे। उसी तरह से कैरम बोर्ड खेलते हैं हम लोग, तो कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, पाउडर हम लोग जो है उसके ऊपर फेंकते हैं, पाउडर से कैरम बोर्ड हर जगह फैला देते हैं, तो वो जब स्ट्राइकर से मारते हैं तो वो क्या होता है, आसानी से वो स्लिप करके जाके दूसरी जो गोटियां होती हैं उनको वो मार देता है। तो लुब्रिकेंट जैसे कि पाउडर है, ऑयल या ग्रीस है, ये स्मूथनेस को बढ़ा देते हैं और फ्रिक्शन को इस तरह से कम कर देते हैं। बॉल बियरिंग्स आपके बुक में दिया हुआ है। बॉल बियरिंग्स होता क्या है, जैसे ये ऊपर वाला स्टील का एक रिंग है और नीचे वाला भी स्टील का एक रिंग है, इसके बीच में छोटे छोटे बॉल्स हैं जो कि इस तरह से फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये जो बॉल बियरिंग है ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों रिंग, ये रिंग और ये रिंग, दोनों आपस में रोल कर रहे हैं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। रोलिंग ज़्यादा ईजी है, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, रोलिंग में फ्रिक्शन कम होता है। सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो रिंग्स क्या करते हैं, आसानी से रोटेट कर पाते हैं। फिर लास्ट जो तरीका है वो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने का, वो है स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब आगे की तरफ थोड़ा इस तरह से चौड़ा और पीछे की तरफ पतला, जैसे कि एक फिश का शेप होता है, एक मछली का जैसा शेप होता है, उसको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो स्ट्रीमलाइन शेप से भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लिक्विड या गैस में, अगर जैसे एरोप्लेन का शेप देख लो, वो एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। फिशेस वगैरह का शेप ऐसा जो होता है स्ट्रीमलाइन शेप, वो वाटर जो लिक्विड है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। या जितने भी बर्ड्स देख लो, आगे की तरफ ऐसे मोटे या पीछे की तरफ इस तरह से पतले हो जाते हैं। तो इस तरह के शेप को हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। और लिक्विड और गैस में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, DREG, ड्रैग। तो लिक्विड या गैस के फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग एक नया फोर्स के नाम से जानेंगे आज, उसका नाम है ड्रैग।
तो ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर बैक में है वो सारे आंसर्स मैं पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप में, तब आप लोग उसे कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।